गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th का लेसन पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, क्लास 6 का लेसन 1 नाउन। तो बच्चों, आपके घर में जितनी भी चीज़ें रखी हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए उनमें कि क्या कोई ऐसी वस्तु भी है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम ना हो। सोच के देखिए एक बार, क्या कोई है जिसका नाम ही ना हो? नहीं, कोई चीज़ नहीं है। हर एक देखिए, यहाँ सामने आपको तो जो कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी ऐसी वस्तु है जिसका नाम नहीं है? नाम है सभी का। ये दीवार है, ये वाइट बोर्ड है, ये मार्कर से लिखा, ये मार्कर है, ये बुक है, ये डस्टर है ना। तो अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो है दुनिया में नाम के बिना है ही नहीं। तो अब नाम को व्याकरण की भाषा में अब हम समझेंगे कि व्याकरण में इसको क्या कहते हैं और इसके कितने सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे व्याकरण में, ग्रामर के हिसाब से, है ना, इंग्लिश ग्रामर से। तो समझते हैं इसको। तो बच्चों, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। जो नाउन है ये किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का नाम है। साथ के साथ अपने किताब खोल कर रखिएगा, ये बुक से ही डेफिनेशन हैं आपकी, अच्छे से इनको याद करनी है आपको। ये तो बच्चों समझेंगे इनको। पहले किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जानवर का या कोई भी वस्तु हो दुनिया में, उसके नाम को कहते हैं नाउन। ओके बच्चों, तो नाउन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपके बुक में 4 टाइप्स दिए हुए हैं, है ना। वैसे 5 टाइप्स ज़्यादा माने जाते हैं, लेकिन इस आपकी बुक में और जो छोटी क्लास की बुक्स हैं उनमें जो है 4 नाउन्स ही चलेंगे अभी। तो प्रॉपर नाउन सबसे पहले समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन, द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब एक ऐसा नाउन जो कि किसी विशेष आदमी को रिप्रेजेंट करता है, किसी विशेष चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी विशेष जगह को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि राम, है ना, जैसे कि ताजमहल, जगह का नाम हो गया। और जैसे कि गीता, भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता। तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के प्रकार, ये प्रॉपर नाउन के उदाहरण है। किसी विशेष चीज को जब हम बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आती है ना। ये किसी और व्यक्ति का नहीं होगा, एक ही आदमी को बुला रहे हैं। अगर राम को बुला रहे हैं हम, तो एक ही चीज को बुला रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। अब आते हैं बच्चों कॉमन नाउन पर। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे बुक में। द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो किसी विशेष, मतलब किसी विशेष आदमी या जगह या स्थान वगैरह को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है एक जनरल सी बात को। मतलब कि किसी बहुत सारे जनों को बोल सकते हैं। जैसे कि आदमी हम हर एक को बोल सकते हैं, लेकिन राम केवल एक ही होगा। राम तो प्रॉपर नाउन में आ गया। और अगर हम बोलते हैं आदमी, तो कुल जाति का नाम ले लिया। व्याकरण में बोलते हैं इसको जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पूरी जाति का नाम जब ले लेते हैं तो वो कॉमन नाउन में आ जाता है। आदमी तो जनरल नाम है एकदम, है ना। ऐसे ही अब एक जो है कुत्ता है हमारे घर में, उसका नाम है टफ़ी। अब टफ़ी जब बोलेंगे तो हमें पता है कि एक हमारे जो घर में कुत्ता है वही टफ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कुत्ता, तो कुत्ता पूरी गली में घूम रहे हैं कुत्ते,
हमारे घर पे भी है, वो सारे के सारे कुत्ते में आ जाएंगे, जनरल नेम होगा उन सबका। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही नगर बोलेंगे, नगर या बोलेंगे हिस्टोरिक पैलेसेस, तो एक जनरल नाम है। लेकिन बोलेंगे अगर ताजमहल या फिर कुतुब मीनार या फिर बहुत सारे हैं ऐसे ही, पुराना किला, तो बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं ये प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे देखेंगे, द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी, फीलिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो नाउन किसी की गुण, भाव या फिर दशा को जो है वर्णन करता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य क्या है? एक गुण है ना। द गोरखाज आर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, ये भी उनका गुण है। गोरखा का जो है गुण है बहादुरी, पूरे विश्व में बहादुरी के लिए जाने जाते हैं गोरखा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। अब आते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अ स्वॉर्म ऑफ, देखिए किसी मतलब जो है, जब हम किसी आदमी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर एनिमल्स के झुंड की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं पूरे, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए हिंदी भाषा में असल में 3 ही संज्ञा के प्रकार होते थे, लेकिन जैसे ही इंग्लिश आई तो उसने 5 हो गए उससे। तो ये जो पांचवा जो है ना, उन्हीं में से एक है कलेक्टिव नाउन। हिंदी में ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आता है। तो देखेंगे कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आता है। तो जैसे कि ए स्वॉर्म ऑफ बीज अटैक ऑन नॉटी बॉयज, देखिए ध्यान से अपनी बुक में देखिएगा। स्वॉर्म, ए स्वॉर्म ऑफ बीज, स्वॉर्म पे रेड से दिखाया हुआ है। स्वॉर्म माने एक मधुमक्खियों के या मक्खियों के झुंड ने शरारती लड़कों पर अटैक कर दिया, है ना। आई शॉ अ फ्लीट ऑफ कार्स नियर द मॉल, मैंने एक मॉल के पास में क्या देखा? गाड़ियों का बेड़ा देखा, कारों का बेड़ा। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, मतलब कि डांसर्स का समूह जो है वो जो है स्टेज पर उसने परफॉर्म किया, है ना। तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन बच्चों। झुंड या गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है तो गुच्छा बोल सकते हैं, गुच्छा जो है, या झुंड है, या फिर सेना बोलें, तो ये जो है ग्रुप होते हैं, है ना। सेना का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे? सैनिकों का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे? सेना। जो मक्खियों का समूह है उसको बोलेंगे झुंड, स्वॉर्म। और गाड़ियों के समूह को बोलेंगे फ्लीट। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पर। तो काउंटेबल्स नाउन होते हैं जो गिने जा सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो कि गिने नहीं जा सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स, बसेस, मैंगोज, ये सब गिने जा सकते हैं। लेकिन मिल्क को गिन सकते हो क्या तुम? नहीं गिन सकते ना। ऐसे ही क्या चाय को गिन सकते हो? चाय को भी नहीं गिन सकते। इसके अलावा क्या चावलों को गिन सकते हो? चलो ठीक है, तुम बोलो कि जो है अनाज को गिन लेंगे हम, तो लेकिन कितना गिनोगे? एक करके गिनोगे क्या? इतने सारे हजारों अनाज, तो वो गिना नहीं जा सकता जल्दी से, तो उसको फिर हम तोलते हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इनके लिए इनकी जो वो माप कर लेने के लिए अलग तरह के इकाइयाँ होती हैं, पैमाने होते हैं इनके लिए। ठीक है। बढ़ेंगे बच्चों आगे। नाउन्स, नंबर। तो बच्चों नंबर्स के आधार पर नाउन्स होते हैं 2 प्रकार के, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन।
सभी को पता है ये बात, जानेंगे आगे। तो सिंगुलर और प्लूरल, जैसे बॉय का बॉयज, ये सिंगल है, ये प्लूरल है, ये एक है, ये बहुत सारे हैं। गर्ल का गर्ल है, एक गर्ल, और गर्ल्स बोलेंगे तो बहुत सारी गर्ल्स। ठीक है, तो नाउन्स दो प्रकार के होते हैं इस तरह से। तो सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के नियम देखिए जरा। जहां पर इन मोस्ट केसेस वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस, ज्यादातर हम जो है प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते हैं, है ना। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते हैं, बस इतना काम कर लेते हैं। बाकी अगर लास्ट में एस है, या फिर डबल एस है, या फिर सी एच है, या एक्स है, दूसरे नंबर का देखिए पेज नंबर 7, ध्यान से देखिए ऊपर सेकंड नंबर पे, तो फिर हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे। जैसे बस है तो बसेस, क्लास है तो क्लासेस, डिश है तो डिशेस, है ना। ऐसे ही नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, अगर एफ से एंड हो रहा है तो क्या लगा देंगे ये, और एफ या एफ ई से जो एंड हो रहा है उसके पीछे लगा देंगे वी ई एस, जैसे कि थीफ, चोर, तो बहुत सारे चोर के लिए क्या बोलेंगे, थीव्स। ऐसे ही लाइफ, जीवन, तो बहुत सारे के लिए क्या लगा देंगे, लीव्स। वुल्फ, वुल्फ भी एफ आ रहा है लास्ट में, तो वुल्व्स हो गया। चलो बढ़ेंगे आगे, एक बार अभ्यास करेंगे इसका। चीफ, आप बोलना मेरे पीछे पीछे, चीफ्स, ठीक है। जब मैं बोलूँ चीफ तो चीफ्स, ऐसे आगे बढ़ेंगे। हुफ, हैंड कर्चीफ, रूफ, प्रूफ, बहुत बढ़िया, अच्छे से बोला आपने। आगे बढ़ेंगे, नाउन्स एंडिंग इन ओ, तो जो लास्ट में जब ओ आता है तो उनके पीछे ई एस लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंगो का मैंगोस। आगे बढ़ेंगे, नाउन्स एंडिंग इन कांस्टेंट प्लस वाई, अगर कांस्टेंट मतलब कि जैसे कि CITY, अगर AEIOU को छोड़कर कोई भी आता है यहां पर और उसके बाद तुरंत वाई आता है तो क्या लगाएंगे हम, IES, ठीक है बच्चों। जैसे कि सिटी तो सिटीज हो गया, बेबी तो बेबीज हो गया, आर्मी तो आर्मीज हो गया। अब बाकी जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इनको बदलने के। अदर चेंजेस क्या होते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड को जो है चाइल्ड्स नहीं लगाएंगे, चाइल्ड को बोलेंगे प्लूरल में चिल्ड्रन। माउस को बोलेंगे माइस, फुट को बोलेंगे फीट। आगे अपने आप से बोलना, ऑक्स को, गूज को, टूथ को, मैन को, वुमेन को। आगे बढ़ेंगे, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म सेम होती हैं, चाहे प्लूरल लगा लो चाहे सिंगुलर लगा लो। तो शीप का शीप ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा, ऐसे ये सारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जेंडर। अब बच्चों जेंडर होते हैं 4 प्रकार के। तो जेंडर्स में क्या क्या कहते हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, है ना। मास्कुलिन और आगे जल्दी से फटाफट से ले लेते हैं इसको, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। पढ़ेंगे बच्चों उसको, बुक में देखिए ध्यान से। 4 प्रकार होते हैं, जेंडर के आधार पर हम 4 प्रकारों में बांटते हैं नाउन को। द नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मेल पर्सन, मेल पर्सन को
का बोध कराता है जब नाउन, तो क्या बोलते हैं उसको, मास्कुलिन जेंडर। जैसे कि बॉय, सन, हस्बैंड, हॉर्स, किंग, लायन एक्सेट्रा, है ना। आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, फेमिनिन जेंडर, द नाउन दैट स्टैंड्स फॉर फीमेल पर्सन और एनिमल। जब फीमेल के लिए आ जाता है तो फेमिनिन जेंडर बोलते हैं उसको। गर्ल, डॉटर, वाइफ, मेयर, है ना, क्वीन, लॉयनस। आगे बढ़ेंगे, कॉमन जेंडर, द नाउन दैट स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। मतलब कि नर और मादा दोनों के लिए लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ये सब, है ना, ये नर के लिए भी, मतलब कि आदमी के लिए भी यही बोलेंगे और महिला के लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, न्यूट्रल जेंडर, द नाउन दैट स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। निर्जीव चीज़ों के लिए यूज होता है इसका, जैसे कि टेबल, चेयर, हाउस, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर। नपुंसक लिंग बोल सकते हैं इनको। वेज टू चेंज मास्कुलिन इनटू फेमिनिन, तो किस तरह से चेंज होते हैं, बॉय का गर्ल, देखो मेरे पीछे पीछे बोलना बच्चों, बॉय का गर्ल, बुल का, डॉग का, जेंटलमैन का, जिसके पास बुक होंगी वो ठीक से कर पाएगा, जेंटलमैन का, हस्बैंड का, मैन का, सर का, अंकल का, ब्रदर का, कॉक का। बच्चों सबको बोलना है ये, ठीक है, पीछे पीछे ध्यान रखना। कॉक का, फादर का, हॉर्स का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरह से बोल रहे हो आप सभी। नेफ्यू का, सन का, किंग का, स्टेज का, जायंट का, होस्ट का, पोइट का, एक्टर का, प्रिंस का, एम्परर का, हीरो, मैन सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, वॉशरमैन, हियर, लायन, शेफर्ड, हंटर, टाइगर, मास्टर, पीकॉक, ग्रैंडफादर, मिल्कमैन। ओके बच्चों, इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप पे लगे उन पे कोशिश करना खुद से करने की, बाकी आपके लिए पीडीएफ डाल दी जाएगी। इसी के साथ ये पाठ समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया हो वो आप कमेंट कर देना और या फिर मुझे स्कूल में आके पूछ लेना। इसी के साथ चैनल वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।